भी इंसान ऐसा नहीं था कि जो मुझसे आके तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम्हें पेन हो रहा है कि, तो इनकम के बाद मुझे ये सौभाग्य मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो मैं हूँ प्रीति MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं मैरिड हूँ, अगर नहीं पता है जो लोग नए मुझसे जुड़ रहे हैं, तो जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे शादी को 6 साल हो चुके हैं। बहुत लोग की बहुत क्वेरी होती है कि आप कौन कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, आपकी शादी को कितने साल हो गए, आपकी एज क्या है। तो एक आध लोग पूछते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। हाँ, बहुत सारी इससे क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि आपका फीस कौन देता है, आपके ससुराल वाले या फिर आपके मायके वाले या फिर आपके हस्बैंड देते हैं या फिर आपके ससुर जी देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सबके दिमाग में चलते हैं, स्पेशली मेरे कॉलेज में जो लोग रहते हैं उनके दिमाग में चलता है कि मेरी एज क्या है, मेरी शादी को लेके कितने साल हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। 2019 में 19 नवंबर को मेरी शादी हुई थी। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने साल हुए हैं। तो अभी देखिए, मेरी ना छुट्टी ख़त्म हो गई, मैं अपने हस्बैंड के पास से आ चुकी हूँ। मैं अपने ससुराल नहीं गई थी और आई थिंक मैं सोच भी नहीं रही हूँ जाने के लिए फ़िलहाल। और उसके पीछे रीज़न भी है, ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं है। मेरे हस्बैंड जब भी मैं कभी जाने के लिए, अभी ईद की 2 दिन की छुट्टी आ रही थी, तो मैंने बोला कि मैं जाती हूँ, घूम के आती हूँ। मेरे हस्बैंड ने स्ट्रिक्टली एकदम मना कर दिया कि नहीं, तुमको नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, शांति से हॉस्टल में रहो। तो मैं ना कभी अपने हस्बैंड से ना आर्गुमेंट नहीं करती हूँ, बहस नहीं करती हूँ कि मुझे क्यों नहीं करने दे रहे। हाँ, मुझे लगता है अगर वो मना कर रहे हैं तो भाई, वो मुझे मालूम है कि मेरे से ज़्यादा मोहब्बत वो मुझसे करते हैं, तो इसलिए मुझे लगा ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं नहीं ही जाऊँगी, कहीं भी नहीं जाऊँगी जब तक कि मैं अपना प्री-यू ना दे लूँ, जो भी है। मेरा सेकंड टर्मिनल या फिर पीयू तो बाद में शायद, हाँ, जब तक मेरा समर वेकेशन नहीं स्टार्ट होगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगी। समर वेकेशन मेरा फर्स्ट जून में होता है, जून के फर्स्ट वीक में, तभी मैं जाऊँगी। वो भी मैं जाऊँगी तो अपने पति के पास ही जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी, ना मायके ना ससुराल। तो मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है। तो मैं ना आज मेरी वीडियो कुछ आप लोग सोच रहे होंगे क्या ही मैं बताने वाली हूँ। तो आप लोग का पहले बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे शॉर्ट्स को प्यार दे रहे हैं। और रही बात इनकम की, तो इनकम बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यूट्यूब पे भाई। अगर आपके शॉर्ट्स पे 1 लाख व्यूज़ जा रहे हैं तो समझो ठीक है, अदरवाइज़ 1000 2000 व्यूज़ में कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, मेरे मतलब इतने से इनकम हो रहे हैं, मतलब समझ लो एक दिन का मैं 2-3 रुपए ऐसे ही बस इनकम कर पाती हूँ, क्योंकि कोई वीडियो ही वायरल नहीं हो रही है। तो ठीक है, मैं इंतज़ार करती हूँ कि देखते हैं कब तक क्या होता है। तो मैं ना आज ये वीडियो में अपने रूममेट के लिए स्पेशली, मतलब अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मतलब मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ। मान लीजिए मेरा 4-5 महीने में मेरा थर्ड ईयर भी ख़त्म हो जाएगा। तो पता है, मैंने लाइफ में ना सिर्फ 2 इंसान मेरी ज़िंदगी में आए, सिर्फ 2 इंसान जिस पे मैं हक दिखा सकती हूँ, जिसने मुझे बैठा के खिलाया है, जिससे मैं ना फ्रैंकली बोल सकती हूँ कि मुझे ये नहीं, मुझे ये खाना है। एक तो मेरे हस्बैंड फर्स्ट प्रायोरिटी। शायद मैंने अपनी मम्मी से भी नहीं कहा है कि मम्मी मुझे ये बना के खिलाओ, मम्मी मुझे वो दो वो दो। तो सबसे पहला इंसान अगर मेरी लाइफ में हुआ था तो मेरे हस्बैंड, जिसको मैंने, जो इंसान से मैं बैठ के मैं सो के बोल सकती हूँ कि मुझे आज दाल चावल खाना है, मुझे ये बना के दे दो, मुझे आज ये खाना है, मुझे ये बना के दे दो। मैं अगर बेड पे सोई तो मैं इंसान से ये भी कह सकती हूँ मुझे पानी दे दो, मतलब मेरे कपड़े धुल दो। मैं एक इंसान वो, और दूसरी मेरी रूममेट। मैं लिटरली बता रही हूँ, 2 इंसान ऐसे हैं जिस इंसान से ना मैं कुछ भी कह सकती हूँ। मतलब होता है ना कि ऑर्डर देने वाला जो चीज़ है। और इन लोगों ने ना बिना ऑर्डर दिए भी मेरी बहुत सारी डिमांड पूरी की है, चाहे मेरे मायके में कितने लोग भी हों, चाहे मैं एज़ यूजुअल शादी के बाद मैं मायके रही भी नहीं हूँ। इस बार मैं 15 दिन थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। बीच में मैं गई थी एग्ज़ाम के बाद। वो 15 दिन मेरे लिए 15 महीने जैसा था। शायद वो मैं कभी भी ऐसा 15 दिन ना रह पाऊँ अपने मायके में, वो मेरा लास्ट ही था। तो मैं बहुत कम अपने मायके रहती हूँ। तो जो भी है, मेरी रूममेट मेरे लिए ना मतलब सब चीज़ कर देती है। सिर्फ़ एक बार जैसे कभी चीज़ की कमी होती है ना, मुझे नहीं खाना रहता है या फिर मेरा खाने का मन करता है ना, तो मैं सिर्फ़ अपने रूममेट से बोलती हूँ कि मुझे आज ये खाना है, प्लीज़ मुझे बना के दे दो ना, मुझे ये खाना है, मुझे बना के दो। तो मेरी रूममेट ना एक बार में बना के वो चीज़ देती है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आधा समय हमारा उसके साथ बीत गया है, मेरे पास आधा समय है, तो इसलिए भाई जो जैसा ना उसकी तारीफ़ कर देनी चाहिए। 2 इंसान मेरी ज़िंदगी में हैं जिन्होंने मेरी हर ख्वाहिश,
हर चीज में तो मेरे लिए जो मैं अगर सोई रहूं, मेरे अगर एक गिलास पानी भी मांगू, मैं बीमार ना रहूं, अगर मैं स्वस्थ हूँ, मैं सोए सोए मैं बोलूँ अदिति मुझे एक गिलास पानी दे दो ना, वो मुझे बेड पे ही लाके दे देगी। तो मेरी जिंदगी में सिर्फ दो इंसान है जिसने मुझे ना मतलब बहुत प्यार किया, एक मेरी रूममेट और एक मेरे हस्बैंड, मतलब भाई। और मैं अपने ससुराल की बात करूं तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मुझे बैठा के दिया। मेरी तबीयत खराब में भी मेरी सासू माँ करती हैं एज यूजुअल, जैसा कि होता है। अदरवाइज मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि मुझे बैठा के दिया हो। इवन मेरी ननद की शादी में मेरे बहुत तबीयत खराब थी, मतलब मुझसे खाया नहीं जा रहा था, पिया नहीं जा रहा था, मतलब एक भी इंसान ऐसा नहीं था कि जो मुझसे आके पूछे कि तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम्हें पेन हो रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है। एक भी ऐसा इंसान नहीं जो मेरे दर्द में मेरे साथ रहा हो, सिवाय मेरे अमरजीत जो कि छोटे देवर हैं। उनके अलावा मुझे किसी ने ना खाना दिया था ना पानी दिया था, ना किसी ने एग्जैक्ट पूछा भी नहीं था कि आपने आपके मुंह में दर्द हो रहा है तो आपने खाना खाया कि नहीं। खाना भिजवाना तो दूर, किसी ने पूछा नहीं था। तो जब मैं कभी कभी बैठती हूँ मेडिटेशन पे तो सारी चीजें चलती हैं, मतलब मेडिटेशन ऐसी चीजें नहीं कि आप सारी चीज रिकॉल करते हो। तो और किसी ने ये भी नहीं पूछा, किसी ने आके देखा तक भी नहीं कि नहीं मुझे क्या हुआ है, कहाँ क्या हुआ। हाँ, एक आध बार किसी ने आके देखा, उसके बाद किसी ने, हाँ, मेरे दर्द को अगर किसी ने फील किया तो मेरी मम्मी ने, जब मैं अपने माँ के गई थी शादी के लिए तो मेरी मम्मी को वो चीज़ दिखी थी कि मुझे बहुत स्वेलिंग है, बहुत वो है। और फिर उसके बाद जब मेरे हस्बैंड ने भी, इवन क्योंकि शादी मेरे हस्बैंड ने घर के बड़े हैं तो उनको बहुत सारी जिम्मेदारी थी, पापा ने भी बहुत सारी जिम्मेदारी दे रखी थी और मैं चाहती भी थी कि बखूबी वो पूरी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाए। जब मैं यहाँ आई, यहाँ से जो परेशान हो गई, जब मैं वापस गई अपने हस्बैंड के पास तो फिर मेरे हस्बैंड को उस चीज का एहसास हुआ कि मैं कितने दर्द में थी। मैं पूरे अपने जो मायके में थी, ससुराल में, सॉरी, शादी, मैंने एक निवाला भी नहीं खाया था। मैं एक निवाला भी, मतलब मैं एक आधा कुछ भी खाती थी ना बहुत पेन में खाती थी, किसी ने आगे, मतलब अभी मैं सोचती हूँ ना जब वो दिन बीत जाते, जब मैं मेडिटेशन पे से बैठती हूँ तो मैं याद नहीं करती, जब मेडिटेशन पे बैठती हूँ तो मुझे याद आता है कि किसी ने भी नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम खा रही हो कि नहीं खा रही हो, तुम्हें पेन हो रहा है या किसी चीज की जरूरत है, किसी ने भी नहीं पूछा था। मेरे ससुर जी भाई बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ, मैं हर चीज के लिए उनके लिए कर्जदार रहूंगी। वो बहुत केयर करते हैं चाहे कुछ भी हो। किसी जन्म का मेरा बहुत ही पुण्य मैंने किया कि जो मुझे ऐसे ससुर मिले हैं। तो ऐसा कुछ है, तो होता नहीं जिंदगी में, जो इंसान अच्छे रहे उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। तो मेरे ससुर वाकई में बहुत अच्छे हैं, जितनी तारीफ की जाए। तो ऐसा कुछ है, मैंने 6 साल तो मेरी शादी को हो गए, तो बहुत है ना इंसान एक्सपीरियंस लेती है। इसलिए पता है मैं ना, मैंने बोलना ही बंद कर दिया है। मैं किसी से नहीं, ना मैं किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ, ना मैं बात करती हूँ। अगर एक मेरे अंदर एक ये भी फीचर है कि अगर मैं किसी से ना अपनी बुराई सुन लेती हूँ या फिर कुछ भी सुन लेती हूँ, मैं उस इंसान के पास ना बैठती हूँ ना तो बात कर, सिवाय मेरी सास को छोड़ के। मेरी सास मेरी कितनी भी बुराई कर ले, कुछ भी कर ले भाई, मैं तो उनका मतलब हमेशा आभार रहूंगी कि उन्होंने इतना प्यारा बेटा दिया है। तो उनका तो भाई लाख लाख बार जितना भी धन्यवाद बोलूं झुकूं सब कम है, क्योंकि इतना अनमोल रतन बेटा उन्होंने दिया है। तो सिर्फ मैं अपने सास को छोड़ के बाकी अगर मैं जिससे भी सुनती हूँ उसने मेरी बुराई की है या फिर वो मुझे नहीं पसंद का, अननेसेसरी जो भी टॉक्सिसिटी फैलाते हैं ना, तो मैं उन लोग से मैं बात नहीं करती हूँ। मतलब मैं, और मेरे अंदर पता है, मेरे अंदर ये भी नहीं कि आप देख रहे होंगे ना, मैं ये कॉलेज में भी आई हूँ, 2.5 साल हो चुके हैं। मैं अपनी रूममेट के अलावा मैं थोड़ा मोड़ा और किसी से बात कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं ना, मुझे भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, मुझे बैठ के चुगली करना नहीं पसंद है कि उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है। यार मैं किसी के बारे में कुछ भी बात नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ और मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ अपना। अब जब से मैंने अभी वीडियो कंटिन्यू कर दिया तो मैंने और भी लोगों से बात करना छोड़ दिया है। इवन मैं अपने मम्मी पापा से भी बात नहीं कर पाती हूँ, तो लोगों का तो क्या ही है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कम से कम लोगों से बात करूंगी, कम से कम चीजें अपनी, मतलब होता है ना कि अननेसेसरी बात नहीं करूंगी, अननेसेसरी लोगों से कांटेक्ट नहीं रखूंगी, चाहे वो कोई भी हो। तो दिल में जो बात होती है ना उसको कह देनी चाहिए। और पता नहीं लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, हाँ, पर मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। और सबसे अच्छी बात मेरे अंदर, मैं किसी का देख के कभी कॉपी नहीं करती हूँ। अगर हाँ मुझे कॉपी करना होता है तो मैं अच्छी चीजें करती हूँ कॉपी। और मैं चाहती हूँ कि भाई मैं ऐसा काम करूँ कि कभी किसी का दिल ना दुखे, तो इस चीज का मैं विशेष ध्यान देती हूँ। मुझे अगर कोई चीजें बुरी लगती है तो भाई मैं सामने से बोल देती हूँ, पर अब मैं सोचती हूँ कि मैं ना सुनूं ही ना कि मैं बोलूं। इसलिए मैंने लोगों से थोड़ा मतलब रखना कम कर दिया है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ भाई, अपने सास ससुर को तो मैं नहीं छोड़ सकती, वो अगर मुझे 4 लात भी मारेंगे ना तो भी मैं जाऊंगी, क्योंकि भाई वो मेरे माँ बाप
ही हैं, जैसे नहीं वो मेरे माँ बाप ही हैं। आज मैं यहाँ बैठ के अगर आप मैं कुछ बोल रही हूँ, उस घर को मैंने छोड़ा, उन्होंने मुझे झाड़ू पोछा ना करवा के मुझे इतना इस काबिल बनाया, तो उसका सिर्फ मेरे श्रेय जाता है मेरे ससुर जी को। अगर वो मना करते तो मेरे हस्बैंड भी स्टैंड नहीं लेते पढ़ाने के लिए। सब जब मैंने पढ़ने के लिए बोला था तो सबसे पहले उनका था कि पापा से पूछो पापा क्या कह रहे हैं। तो इस सारा क्रेडिट मेरे ससुर को जाता है। तो शादी के बाद मुझे ये सौभाग्य मिला, बस यही दिल की बात थी जो आप लोग के साथ शेयर की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो बाय बाय।